नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम IITs के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पहले बात करेंगे IIT क्या है। इसके बाद उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके कारण सभी स्टूडेंट की पहली चॉइस IITs ही होती है। और आगे बात करेंगे IIT में प्रवेश कैसे मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, और इसके बाद थोड़ा सा JEE मेंस और JEE एडवांस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा इसके रिजर्वेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं IIT क्या है। दोस्तों, IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भारत का हाईएस्ट टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छे एजुकेशन और रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इनकी स्थापना 1951 में पहले IIT खड़गपुर के साथ की गई थी और वर्तमान में भारत भर में कुल 23 IITs हैं, जिनमें प्रमुख हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT रुड़की। पहला IIT खड़गपुर भारत सरकार के द्वारा 1951 में स्थापित किया गया था। यह IIT प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंस्पिरेशनल थॉट्स के बेस पर बनाया गया था। IITs का प्रमुख उद्देश्य भारत को तकनीकी रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। IITs में मुख्य रूप से BTech, MTech, डुअल डिग्री प्रोग्राम जैसे BTech प्लस MTech, PhD और अन्य ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, आइए अब आगे जानते हैं स्टूडेंट की पहली चॉइस IITs ही क्यों है। इसमें कई कारण शामिल हैं, जिसमें पहला कारण हो सकता है IIT का हाई क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, जो IITs होते हैं वो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करते हैं, जिसमें एक्सीलेंट फैकल्टी, लेटेस्ट करिकुलम और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। यहाँ के प्रोफेसर अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं और स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन और गाइडेंस प्रदान करते हैं। दूसरा कारण हो सकता है IIT का आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। दोस्तों, IIT का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही शानदार होता है। देश विदेश की प्रमुख कंपनियां IITs के छात्रों को हाई सैलरी पर अपॉइंट करती हैं। कई स्टूडेंट को रिप्यूटेड कंपनीज में अट्रैक्टिव पैकेज और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के अवसर भी मिलते हैं। तीसरा कारण है IIT का स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। दोस्तों, IITs में लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, रिसर्च फैसिलिटीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज और हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ के कैंपस स्टूडेंट को समृद्ध और बैलेंस लाइफ जीने का मौका देती हैं। चौथा कारण हो सकता है यहाँ का रिसर्च और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, IITs में स्टूडेंट को बहुत से रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसर्च टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिससे स्टूडेंट अपने थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। दोस्तों, IIT स्टूडेंट की पहली चॉइस होने के कुछ और कारण हैं, जिसमें शामिल है IIT का ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, गवर्नमेंट सपोर्ट और IIT का प्रेस्टीज एंड एलाइट स्टेटस। दोस्तों, ये तो बात हो गई स्टूडेंट की पहली चॉइस IITs ही क्यों है। आइए अब आगे जानते हैं IITs में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, IITs में अलग अलग ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन पाने के कई रास्ते हैं, जिसमें अगर आप 12th के बाद IITs में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम आता है JEE का। JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके 2 एग्जाम होते हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस। JEE मेंस की बात करें तो यह नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम है जो NTA द्वारा आयोजित की जाती है। JEE मेंस के स्कोर पर आपको NITs, IIITs और अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलता है। और JEE मेंस के अच्छे स्कोर के बाद ही आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं JEE एडवांस की बात करें तो यह परीक्षा JEE मेंस में पास स्टूडेंट के लिए आयोजित की जाती है और इसका आयोजन IITs द्वारा बारी बारी से किया जाता है। JEE एडवांस के रैंक के आधार पर ही IITs में BTech, डुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड MTech प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। लेकिन बात आती है दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, JEE मेंस के एग्जाम के बेस पर आपको NITs, IIITs और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है, पर टॉप IITs के लिए आपको JEE एडवांस एग्जाम देना होता है। JEE एडवांस स्पेशली IITs में एडमिशन के लिए होता है। JEE एडवांस का एग्जाम JEE मेंस में टॉप 2.5 लाख रैंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं। वहीं JEE मेंस का एग्जाम साल में 2 बार होता है, लेकिन JEE एडवांस का एग्जाम साल में केवल 1 बार कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप JEE के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो JEE क्या है इसको आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने और डिटेल में बात की है। IIT में दूसरा तरीका है एडमिशन पाने का, IIT JAM यानी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। लेकिन दोस्तों, यह परीक्षा IITs और IISc में MSc, ज्वाइंट MSc, PhD, MSc PhD, डुअल डिग्री प्रोग्राम और अदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए होता है। JAM का आयोजन बारी बारी से डिफरेंट IITs द्वारा किया जाता है। तीसरा तरीका है IITs में एडमिशन पाने का GATE एग्जाम। GATE यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। दोस्तों, GATE परीक्षा के थ्रू आप IITs में MTech, PhD और अन्य पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन पा सकते हैं। यह परीक्षा IITs और IISc द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। चौथा तरीका है IIT में एडमिशन पाने का सीड एग्जाम। सीड यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन।
दोस्तों यह परीक्षा डिजाइन के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होती है। सीट का आयोजन IIT बॉम्बे द्वारा किया जाता है और इसके माध्यम से MDes और PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। पांचवा तरीका है HSEE एग्जाम। HSEE यानी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों यह परीक्षा IIT मद्रास में इंटीग्रेटेड MA प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए होती है। HSEE का आयोजन IIT मद्रास द्वारा किया जाता है और इसके माध्यम से ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में स्पेशलाइजेशन के लिए एडमिशन मिलता है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम हैं जैसे CAT, UCET, DASA, जिनके थ्रू भी आप IITs में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ IITs अपने विशेष प्रवेश कार्यक्रम चलाते हैं। उदाहरण के लिए IIT गांधीनगर का अर्ली एडमिट कार्यक्रम दोस्तों, जिसके थ्रू स्पेशल एबिलिटीज वाले छात्रों को जल्दी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों प्रत्येक परीक्षा और एडमिशन प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसीडर्स होती हैं। तो दोस्तों इसीलिए संबंधित वेबसाइटों पर सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आइए अब आगे लास्ट में थोड़ा सा IITs में रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों IITs में रिजर्वेशन सिस्टम गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट को रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। और दोस्तों रिजर्वेशन IITs में कैटेगरी के हिसाब से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC NCL के लिए 27%, EWS के लिए 10% और PWD के लिए 5% सीटें और PWD के लिए 5% सीटें निर्धारित की जाती हैं। दोस्तों रिजर्वेशन में 2-3 बातें निर्धारित की जाती हैं, जैसे कि कट ऑफ में छूट। रिजर्वेशन कैटेगरी के छात्रों के लिए अलग से कट ऑफ अंक डिटरमाइंड होते हैं जो कि समान श्रेणी की तुलना में कम होते हैं। दूसरा है सीट रिजर्वेशन। दोस्तों ऑल ओवर परसेंटेज के अनुसार प्रत्येक IITs की कुल सीटों में रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग से सीटें आवंटित की जाती हैं। तीसरा है काउंसलिंग प्रक्रिया। दोस्तों जोसा द्वारा आयोजित काउंसलिंग में रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी IITs में 1000 सीटें उपलब्ध हैं। SC कैटेगरी के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं, यानी 150 सीटें। तो अगर किसी छात्र ने SC कैटेगरी में JEE एडवांस दिया है और मान लो इस छात्र के SC कैटेगरी में 5000 रैंक आई है, लेकिन समान श्रेणी CRL में उसकी 30,000 रैंक है, तो काउंसलिंग के दौरान इस छात्र को SC कैटेगरी की मेरिट लिस्ट के अनुसार सीट आवंटित की जाएगी, ना कि CRL के अनुसार। अब तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों रिजर्वेशन के अपने उद्देश्य भी हैं। रिजर्वेशन का मेन पर्पज सोशल एंड एजुकेशनल विजन से पिछड़े वर्गों के छात्रों को हाई एजुकेशन के अवसर प्रदान करना और उन्हें इक्वल कंपटीशन लेवल पर लाना है। तो दोस्तों ये थी IITs के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी।